ओके ग्रेट। फर्स्ट लाइन सबके हैंड रेज हो गई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। फर्स्ट स्क्रीन पे लगभग सबके पास डायरी पेन है, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो मज़ा आ गया देख के मुझे, वाकई में सीरियसली हम लोग क्लब के जो सीनियर नहीं कहूँगी, सिंसियर स्टूडेंट्स जो हैं उन सबके पास डायरी है, ग्रेट, वेरी नाइस। चलिए, तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़, जिसको नॉर्मल भाषा में क्या देते हैं, शुगर हो जाना। कॉमन भाषा में जिसको मतलब बहुत ज़्यादा नहीं एजुकेशन वाली लाइन में नहीं है, उसको नॉर्मल इतना पता है कि शुगर हो जाना, शुगर बढ़ गई है, चीनी ज़्यादा खाते हैं इसलिए होती है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होती हैं इसके बारे में, है ना, जो हमने बेसिक सुना है। और आज के टाइम में ये मुझे ऐसे लग रहा है कि सबसे बड़ी महामारी है हमारे इंडिया में, क्योंकि यूं समझ लो कि 7.5 करोड़ लोगों को ये पता है कि उन्हें शुगर है, उन्हें डायबिटीज़ है ना। लेकिन बहुत सारे, मैं कहूँगी कि 25% लोगों को ये पता भी नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है, कभी उन्होंने चेक भी नहीं करवाया होगा, और वो इस प्रॉब्लम को लेके सफ़र कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जिनको पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज़ है। और उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक सामने क्या आता है, जब डायबिटीज़ का चैलेंज आ रहा होता है या स्टार्टिंग होती है, जिसको हम कहते हैं प्री डायबिटिक, यानी कि डायबिटीज़ जस्ट स्टार्ट होने को है, यानी कि हम दरवाजे के अंदर एंटर होने को हैं, उसको बोलते हैं प्री डायबिटिक। यानी कि सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं कि अब इसको डायबिटीज़ होने वाला है, वो होता है प्री डायबिटिक। और जिनको डायबिटीज़ हो चुका है, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बॉडी के अंदर जाके आता है किडनी फेलियर का। किडनीज डैमेज हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं धीरे धीरे, बॉडी धीरे धीरे सारी जवाब देने लगती है, इतनी गंदे वाली प्रॉब्लम है, राइट। और डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी तो मेडिसिन हमेशा चलेगी, इसका कोई इलाज नहीं है ना। तो ठीक है, इसको हम यूँ नहीं, यहाँ कोई मेडिकल क्लेम नहीं करते कि हाँ ये बिल्कुल ठीक हो सकता है या ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता है। ये टोटली डिपेंड ऑन लाइफस्टाइल। 5 स्टेप्स में यहाँ आज आपके साथ डिस्कस करूँगी कि जिससे हम काफ़ी हद तक उसको बैक लेके जा सकते हैं, और उसको टोटली अगर उसको फॉलो करते हैं तो हो सकता है हम ठीक भी हो जाएं, और जिनको अभी नहीं है हो सकता है उनको कभी ना भी हो, अगर इनको फॉलो करते हैं। ये 5 सिंपल से स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। तो इसके तो मेन पहले हम 3 रीज़न जानते हैं जिन पे अपन ने काम करना है। सबसे पहले है हमारा इंसुलिन लेवल। सबसे पहला लेवल क्या है हमारा, इंसुलिन। इंसुलिन की वजह से ये होता है कि इसको डॉक्टरी भाषा में कहें तो इसको कहेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपने सुना है जब डायबिटीज़ किसी को प्रॉब्लम होती है तो इंसुलिन की गोली खाते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, किस किस ने सुना है? क्या होता है ये इंसुलिन, कोई बता सकता है? इंसुलिन क्या चीज़ है, अगर किसी को पता हो तो? नहीं जानता कोई भी? इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो हमारी बॉडी में बनता है। यस कविता मैम कुछ बताना चाह रहे हैं। यस कविता जी। मैम हमारे शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, हाई नहीं मतलब। यस मैम, यस। ग्रेट ग्रेट, एक तरह का हार्मोन है बॉडी के अंदर जो हमारे शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, राइट। थैंक यू वेरी मच कविता जी। तो ये है इंसुलिन का फंक्शन। और हमारी बॉडी के अंदर इतनी शुगर आती कहाँ से है, कोई बता सकता है? कैसे आती है इतनी शुगर हमारी बॉडी में, जिसको उसको मेंटेन करना पड़ता है? कहाँ से आती है? शुगर एक्चुअली है क्या? शुगर होती है ग्लूकोज, जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्या देते हैं, शुगर, राइट। हम कुछ भी अंदर लेके जाते हैं, चाहे वो नमक वाली कोई चीज है, चाहे वो मीठे वाली कोई चीज है, कार्बोहाइड्रेट वाली जो भी चीज अंदर लेके जाएंगे वो अंदर जाके शुगर में या ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मीठा खाने से शुगर हो सकती है, तेज नमकीन खाने से भी हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट वाली जो चीजें अंदर जाएंगी वो सब ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं, राइट।
और उसको बैलेंस करने के लिए, उस शुगर को बैलेंस करने के लिए, ताकि बॉडी उस शुगर का यूज करे, ना कि सिर्फ ब्लड के अंदर वो फैल जाए, उसके लिए हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है जिसको इंसुलिन बोलते हैं, राइट। और अगर हमारे खाने पीने की गड़बड़ियां हैं, कार्बोहाइड्रेट वाला फूड बहुत ज़्यादा जा रहा है, एक्सेस में जा रहा है, जो जैसा कि आजकल का लाइफस्टाइल है, आप पुराने टाइम में चले जाइए, अपने बचपन में और आज के टाइम में, पहलों के खाने क्या होते थे और आज के खाने रूटीन में क्या है बच्चों के, राइट। तो इस वजह से क्या होता है, शुगर एक्सेस में खा रहे हैं हम लोग, ग्लूकोज वाली चीज़ें एक्सेस में खा रहे हैं, तो जो इंसुलिन नाम का हार्मोन्स है वो बेचारा गड़बड़ हो जाता है, थक जाता है, और बॉडी उसकी बात सुनती नहीं है, सेल्स उसकी बात सुनते ही नहीं है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना पड़ता है, बार बार होना पड़ता है। तो जो है सेल जो है जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना है उसकी बात सुन के, वो करते ही नहीं है, राइट। तो अंदर का मामला सारा गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन की वो सुनते ही नहीं है, उसको नॉर्मल लेना शुरू कर देते हैं। इंसुलिन एक तरह का अलार्म है जो बजता है, लेकिन बॉडी उसकी बात नहीं सुन रही है, राइट। तो इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। दूसरा एक मेन कारण होता है इसका इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या चीज़ है, इसके बारे में भी पहले एक बार सेशन हो चुका है, अगर कोई बताना चाहे तो ज़रूर बताए, जिसको पता हो इसके बारे में। इन्फ्लामेशन क्या है, किसी को याद नहीं? चलिए, इन्फ्लामेशन का मतलब है, एक तरह से सिंपल भाषा में कहें तो सूजन, हमारे चोट लग गई और उस जगह पे स्वेलिंग आ गई, ताकि उस चोट पे दोबारा लगे तो दर्द ना हो ज़्यादा। बॉडी एक तरह से प्रोटेक्शन क्रिएट करती है उसके ऊपर, इसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। हम लोग कुछ गलत खाते हैं, बॉडी उसका विरोध करती है, उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश करती है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, तो वो इन्फ्लामेशन क्रिएट करती है, अंदर से हीट जनरेट करती है। और हम बार बार गलत खा रहे हैं, तो इन्फ्लामेशन कब तक, वो इन्फ्लामेशन हमें कल को खराब करने लग जाती है। एक लिमिट में प्रोड्यूस हो इन्फ्लामेशन तो सही है, लेकिन उसकी भी लिमिट बिगड़ जाए तो इन्फ्लामेशन हमारे बॉडी में वो घर कर जाती है, जो आगे नई बीमारियों को न्योता देना शुरू कर देती है, राइट। दो चीज़ें हो गई। अब बॉडी में पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, फिर इन्फ्लामेशन हुई, इन्फ्लामेशन के बाद तीसरा स्टेप आ जाता है एसिडिटी। अब हीट हमेशा के लिए बॉडी के अंदर रहेगी, इन्फ्लामेशन रहेगी, तो वो एसिडिटी का रूप धारण कर लेती है। और एसिडिटी आज के टाइम में आपको पता है हर दूसरे तीसरे पर्सन को बनती है, मतलब ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी झेल रही है ऑलरेडी, और नॉर्मल समझते हैं हम एसिडिटी को। सोचिए कितनी खतरनाक बीमारियों की जड़ें हैं ये, और ये शुरुआत हो जाती है आगे फिर डायबिटीज बनने की। अब इससे बचा कैसे जाए, 5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो अपने वेट को मैनेज कीजिए। ज़्यादातर ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, ये एसिडिटी की प्रॉब्लम और ये सब चीज़ें तब बननी शुरू होती हैं, मोस्टली 99% केसेस में, जब हम ओवरवेट होते हैं। ओवरवेट होते हैं तो हमारी बॉडी को लगता है कुछ ठीक नहीं है अंदर, फिर इन्फ्लामेशन क्रिएट होती है, फिर एसिडिटी क्रिएट होती है, और धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म इतना वीक होना शुरू हो जाता है कि हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, अपनी बॉडी से एक्सेस वेट हटाना है। जब हमने एक्सेस वेट हटा दिया तो धीरे धीरे ये साइकिल रिवर्स होना शुरू हो जाता है, एसिडिटी कम बननी शुरू हो जाती है, इन्फ्लामेशन कम होनी शुरू हो जाती है, और तीसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होने लगती है। क्योंकि मोटापे की वजह से, मोटापा बनता क्यों है, ये हमारा एक्स्ट्रा जो है ग्लूकोज की वजह से ही वो फैट में कन्वर्ट होता है ना। तो जड़ कहाँ आ गई, सबसे पहला मोटापा, जिस पे हमने काम करना है। अगर फैटी हैं तो इसको सीरियसली करें, जो हम क्लब ज्वाइन कर